डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से रिलीज़ हुई है एक नई सीरीज़ जो कि साउथ इंडियन वालों की तरफ से है हमारे नॉर्थ इंडियन वालों के लिए। हाँ, ये 3-4 अलग-अलग लैंग्वेजेस में है, जिसमें कि मैंने हिंदी में देखा है, तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा। मतलब इसके अलावा मुझे दूसरी लैंग्वेज आती कहाँ है जो मैं बाकी की बात करूँगा। कहानी शुरू होने से पहले बता दूं कि यह केवल 18 प्लस लोगों के लिए है, यानी कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के लिए हैं तो कृपया इस वीडियो से पहले ही चले जाएं। नहीं, ये सिर्फ मैं वेब सीरीज़ के लिए बोल रहा हूँ, मेरे चैनल से जाने के लिए नहीं, मतलब या मेरे इस वीडियो को छोड़ के जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं कहानी शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि इस सीरीज़ का नाम है यक्षिणी। यक्षिणी साउथ इंडियन सिनेमा से हमारे पुराणों के या फिर कह लो हमारे कथाओं के ऊपर ली गई एक छोटी मोटी फिक्शनल कहानी है, मतलब काल्पनिक है, और इसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन मैं फिर भी ठरकी लौंडों के लिए बता दूँ कि यह कहानी केवल एक वर्जिन लौंडे के लिए नहीं है, मतलब है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारे यक्ष लोग, यानी जहाँ के राजा है कुबेर यानी तुम जानते होंगे कुबेर वही जो धन के देवता हैं, और उनकी कुछ अप्सराएं जो कि हर राजा के पास होती है, और उनकी सेविका है, जिसमें से कि हमारे कुबेर एक माया नाम की सेविका को धरती पर यानी कि अलकापुरी नामक जगह पर हमारे माया नाम की एक सेविका को भेजा जाता है, जो कि वहाँ पर एक द्वार का रक्षा करती है। द्वार यानी कि एक गेट जो यक्ष लोग जा सकता है, यानी कि लेकिन ये सेविकाएं कुछ इतनी ज़्यादा ठरकी होती हैं कि वो किसी भी इंसान से जल्दी ही प्रेम कर बैठती है। मतलब उन्हें किसी से भी प्रेम हो सकता है। अगर आप भी वहाँ खड़े होंगे तो क्या पता आप उनकी सेविका, मतलब एक स्वर्ग की अप्सरा से, अब जो कि माया एक सेविका है और वह एक मानव यानी इंसान से, मानव यानी हम, मतलब आप साले गद्दार कहीं के, मानव से एक प्रेम कर बैठती है, और जिसके कारण हमारे कुबेर उसको एक सज़ा दे देते हैं, यानी श्राप, कि वह ज़िंदगी भर धरती पर रहेगी, यानी कि कष्ट भोगेगी। लेकिन अगर उसको वापस यक्ष लोग आना है तो उसके लिए उसको 100 मर्दों के साथ संबंध बनाकर उसकी हत्या यानी उनकी हत्या करनी पड़ेगी, मतलब संबंध बनाकर। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी शर्त है कि जो 100वां मर्द होगा वो एक वर्जिन होगा। वर्जिन यानी कि जैसे तुम। और अब जिसकी तलाश में हमारी यक्षिणी मानी माया धरती पर भटकती रहती है, लेकिन वह अपने 99 पुरुषों को, तो मर्दों का 99 मर्दों की हत्या तो कर देती है उनके साथ संबंध बनाकर। लेकिन अपने 100वें मर्द के यानी 100वें वर्जिन लौंडे के चक्कर में वह भटकती रहती है, जिसके चक्कर में वह कई लोगों के पास जाती भी है, और उससे काम उसका नहीं बनता है, क्योंकि वो सब झूठ बोल के उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अपनी माया को एक मर्द मिल जाता है जो कि अपना सीरीज़ का हीरो है और साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि साधारण से फैमिली से, जो कि जिसने अपने मम्मी पापा से वचन दिया है कि वह जब तक शादी नहीं करेगा वो किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा किसी भी तरह का। अपने 30वें जन्मदिन पर वह अपने पूरे परिवार को बोल देता है कि वह जब तक 30 साल का नहीं हो जाता तब तक वह उनके परिवार वाले उसके लिए किसी तरह की कोई लड़की ना देखे। लेकिन अब उसका 30वां जन्मदिन आ चुका है, और जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि 30 साल होने से पहले किसी ना किसी लड़की से प्रेम करना ही होगा, ताकि वह उससे निकाह मतलब शादी कर सके। जो कि उसकी किस्मत चमकती भी है कि उसी रात एक लड़की यानी कि यक्षिणी यानी अपनी माया उसी के होटल में एक डेट पर आई होती है एक नए मर्द के साथ, लेकिन उससे काम नहीं बनता, तो वह मौत की तलाश में एक पेड़ पर बैठी रहती है। वहीं पर अपना हीरो उससे मिलता है, और वहीं पर अपना हीरो एक लड़की से धोखा खाकर वहाँ पर बैठा होता है, जो कि उसकी शादी के नाम पर उसे बेवकूफ़ बनाती है, ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त रंगरलियाँ बना सके और उस लौंडे को केवल नाम का पति बना के रखे, यानी अपने हीरो को इस कहानी का पता चल जाता है, तो वह मौत के चक्कर में मतलब उससे परेशान होकर अपने आप को मारने चला जाता है। वहीं पर उसको यक्षिणी देख लेती है और उसे बचा लेती है, और उसके साथ संबंध बनाकर उसको मारने के सपने देखती रहती है। लेकिन वह उससे कितनी बार भी कोशिश करे कि अभी भी संबंध नहीं बना पाती, क्योंकि उसने अपने परिवार से वादा किया है, तो उस वादा के बारे में फिर से जाके रिपीट करके देख लेना वीडियो को, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। लेकिन गेम में ट्विस्ट तो तब आता है कि जब पता चलता है कि यक्षिणी ने यानी अपनी माया जिसने कि पहली बार जिस लड़के से संबंध बनाई थी यानी इंसान से, वह एक महाकाल है। महाकाल यानी कि, हाँ, विलन का नाम ही बोल दिया लगता है मैंने, जादू टोना करने वाला बंदा है, जो कि उसे काबू करके उसकी दुनिया में जाने के सपने देखता रहता है। पूरे 6 एपिसोड में हम यही बकचोदी देखते हैं कि किस तरह से अपनी यक्षिणी अपने आप को स्वर्गलोक में मतलब कुबेर की दुनिया में वापस जाने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन वह जा नहीं पाती। लेकिन फिर भी पूरे 6 एपिसोड, जिसमें प्रत्येक एपिसोड 30-30 मिनट से ज़्यादा यानी 35 से 30 मिनट के बीच में है, जिसके दौरान हम केवल यही देखते रहते हैं कि यक्षिणी किस तरह से अपने 99 मर्दों को मारने के बाद अपने 100वें मर्द को मारने की कोशिश करती है, और वो किस तरह से महाकाल से रोकने के चक्कर में अपनी बाकी। मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि ये बहुत भारतीय मतलब इंडियन टिपिकल ड्रामा देखने को आपको इस फिल्म में मतलब इस सीरीज़ में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। और थोड़े बहुत CGI VFX वगैरह लो है, जो कि काम चलाओ बोल सकते हैं। लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि मैंने यह डबल मीनिंग बातें कर दी है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, इग्नोर करते हुए, ज़रा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो, जो यहाँ कहीं ना कहीं मैं डाल दूँगा।